चाय वाला और टकला खुदा कसम उसको बाहर करो लोग ना, तुम्हारा इंडिया वापस आएगा। इंडिया बहुत अच्छा चीज है, हम लोग बहुत प्यार है इंडिया से, कसम खाते पूरा अरब लोग प्यार है इंडिया से। हम लोग कसम से तुम्हारा इंडिया ग्रेट है, तुम लोग क्यों ऐसा करते चाय वाला का वजह से या ये टकला का वजह से पूरा इंडिया को बर्बाद किया है। ये अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। अल्लामा इकबाल ने एक शेर पढ़ा था दर्शकों। ये शेर जो था बेसिकली उन्होंने कहा कि मीर अरब, अरब के जो अमीर हैं, दुनिया के जो अमीर हैं हुजूर पाक, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक बात कही थी कि ठंडी हवा, मुझे खुशबू आती है हिंद की तरफ से। तो उन्होंने कहा मीर अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। भारत के बारे में अल्लामा इकबाल ने शेर कहा था दर्शकों। मेरा नाम राशिद ज़हीर और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। खबर आपको ये दे रहा हूँ कि मीर अरब हुजूर पाक को हिंद की तरफ से जो खुशबू आती थी, ठंडी हवा जो आती थी, आज वहाँ के लोग, वो अरबी लोग भारत के बारे में क्या राय रख रहे हैं वो आपको बताना चाह रहा हूँ। कि वीडियो है, काफ़ी ट्रोल हो रहा है। अलका नांबा हैं कांग्रेस की नेता, उन्होंने उसको ट्वीट किया। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि इसके शब्दों के साथ हम बिल्कुल नहीं हैं। अगर हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में ये कह रहा तो हम इसको कंडेम करते हैं, लेकिन ये भी साथ साथ में जानना पड़ेगा कि भारत की तारीफ़ कर रहा है और ये क्या वजह है कि वहाँ पर हुजूर पाक तो भारत के बारे में, हिंद के बारे में ऐसा कहते हैं और वहाँ का एक अरबी हमारे देश के बारे में या देश के प्रधानमंत्री के बारे में नाम नहीं लिया है उसने, कुछ और शब्द इस्तेमाल कर रहा, वो मैं नहीं कर सकता, वो आप देखेंगे वो ऐसा कहने पे क्यों मजबूर हुआ, मगर उसको हम कंडेम करते हैं। ऐसा गलत बोलता है, उसकी शब्दावली गलत है। आप देखें अलका लामा ने कहा कि सुने और बताएं ये अरब का शेख क्या कह रहा है और किसके बारे में कह रहा है। आप थोड़ा सा ये वीडियो देखें 30 सेकंड का, ये अरब क्या बोलता है। तो उसका तो कुछ नहीं जाएगा, उसका तो कुछ नहीं जाएगा, वो खाएगा पिएगा ऐश करेगा, लेकिन बेचारा ये गरीब लोग, उन लोग को क्या होएगा। अभी सब दुनिया उन लोग से नफरत है, ये टकला का वजह से और चाय वजह से। ये चाय वाला और टकला खुदा कसम उसको बाहर करो लोग ना, तुम्हारा इंडिया वापस आएगा। इंडिया बहुत अच्छा चीज है, हम लोग बहुत प्यार है इंडिया से, कसम खाते पूरा अरब लोग प्यार है इंडिया से। हम लोग एक वीडियो देख लिया आपने दर्शकों ये। अब एक वीडियो अलका लामा ने और भी जो है ट्वीट किया, वो भी लगे देखें, उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगा। अरब का शेख कह रहा है कि हमें भारत से प्यार है, पर आप ये छोटा सा वीडियो और देखें। लाया और ये टकला लाया ना, ये तुम लोग को बर्बाद भी किया और कुछ नहीं दिया, सिर्फ ओनली बर्बादी। तुम लोग क्यों ऐसा है यार, बदली करो, बदली करो, कसम से तुम्हारा इंडिया ग्रेट है, तुम लोग क्यों ऐसा करते चाय वाला का वजह से या ये टकला का वजह से पूरा इंडिया को बर्बाद किया है। मुसलमान इंडिया, कब तक चलेगा ये यार। ये भी वीडियो आपने देख लिया दर्शकों। एक अरबी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, अगर वो हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए कर रहा है तो कितनी शर्म की बात है और इसकी जहालत का सबूत है। वो अगर गृह मंत्री जी को बोल रहा है तब भी इसको हम कंडेम करेंगे। लेकिन अब बात यह है कि साथ में वो ये भी कह रहा है, ये भी आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है कि भारत के बारे में दर्शकों, एक प्रोफेसर ये कह रहे थे कि अभी न्यूज़ डिबेट में कि पाकिस्तानी हो या इंडियन हो, अगर वो सऊदी बेल्ट में काम कर रहा है तो ज़्यादा इज्जत भारत की है, भारतीय की ज़्यादा इज्जत है। झूठे होते हैं ज़्यादातर पाकिस्तानी, चोर उचक्के होते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा जेलों में अगर वहाँ पड़ा है कोई तो पाकिस्तान के आदमी पड़े हैं। बल्कि प्रधानमंत्री जो वहाँ का था पहले, इमरान खान, वो उनको छुटाने की बात करता था क्योंकि वहाँ चोर उचक्के लोग थे। कहने का मतलब दर्शकों ये है कि भारत के लोगों की इज्जत पूरी दुनिया में, क्या वजह है उसकी वजह भारत की अपनी एक संस्कृति, अपनी एक सभ्यता, और वहाँ जाकर जो रोल पैदा किया है भारतीयों ने ईमानदारी से काम करके अपना लोहा मनवाया। तो एक ज़माना लगा है, डिकेड्स लगे, मैंने डिकेड्स, ठीक। आईटी के अंदर सबसे ज़्यादा कहाँ जा रहे हैं, अमेरिका के अंदर। अमेरिका में कौन है, भारतीय हैं। तो भारत ने ज़मीन बनाने में एक समय लगाया है। ऐसा नहीं है कि जब से मोदी जी 2014 में आए तब से भारत की इज्जत होनी शुरू हुई है। उससे पहले मनमोहन हो या पंडित जवाहरलाल नेहरू हो या अटल बिहारी वाजपेयी हो, इंदिरा गांधी हो, पूरी दुनिया में क्या क्या इनकी इज्जतें हुई हैं भारत की वजह से। और भारत की वजह से इन लोगों ने इज्जत पाई और भारत की वजह से ही हमारे प्रधानमंत्री भी इज्जत पा रहे हैं। क्योंकि भारत की सभ्यता कोई आज की तो है नहीं। भारत की सभ्यता, भारत की जो प्रिंसिपल्स हैं, भारत की जो रहन सहन है, भारत का जो व्यवहार है, वो पूरी दुनिया के अंदर बहुत मशहूर है। हमारे यहाँ किस चीज़ की कमी है,
लेकिन अब हालात क्या हो गए हैं कि जो अरब बेल्ट हमसे कारोबार करती है, प्रेफरेंस अगर देती है तो भारत को देती है बनिस्बत पाकिस्तान या ईरान के दूसरे मुल्कों के। आज वो देश हमारे ख़िलाफ़ है। और उस अरबी की आपने ज़बान सुनी, किस तरह की ज़बान वो इस्तेमाल कर रहा है। नुपुर शर्मा ने हमारी नाक कटाने का पूरा काम किया है। अब ये देखिए, भगवान श्री रामचंद्र जी, ऐसा नहीं है कि वो हिंदुस्तान के ही भगवान हैं। अमेरिका में अगर हिंदूज़ रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में अगर हिंदूज़ रहते हैं, तो वो भी राम की पूजा करते हैं। पूरी दुनिया में राम के मंदिर हैं। अगर श्री रामचंद्र जी के बारे में पाकिस्तान में बैठा कोई शख्स कोई बात कहेगा तो यहाँ के हिंदुओं को गुस्सा आना लाजिम है। ऐसा नहीं कह सकता पाकिस्तान के साहब हमारा पर्सनल मुल्क है, हमारे आदमी ने कहा, हम जानते हैं। मोहम्मद साहब जो हैं वो पूरी दुनिया के नबी हैं। विशेष संप्रदाय मुस्लिम जो समाज उनको किस तरह से लेता है ये आप जानते हैं। उनकी मस्जिदों पे हमले हुए, वो चुप रहे। उनकी ईदगाहों पे हमले हुए, वो चुप रहे। उनके मज़ारों पे हमले हुए, उनके चुप रहे। कोर्ट की तरफ से श्री राम मंदिर बना दिया गया, मस्जिद को ख़त्म कर दिया गया, वो चुप रहे। उसके बयान के अंदर बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शन थे, वो सामने आए कि यहाँ पर मंदिर होने का कोई सबूत नहीं मिलता। 80 पेजों के उसके अंदर जो है ना ये बात है, लेकिन उसके बाद भी वो मंदिर को जगह दे दी गई। तमाम हिंदुस्तान के अंदर एक नज़ीर ऐसी नहीं है दर्शकों के किसी मुसलमान ने सड़क पर उतर कर ये कहा कि हम इस फैसले के ख़िलाफ़ हैं या हम इसको अपोज करते हैं। सब ने कहा कि लंबा समय से हिंदू भाइयों का आस्था का मसला चलिए छोड़िए, ख़त्म कीजिए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि वो मथुरा और अब ये ज्ञानवापी और 30,000 मस्जिद और 36,000 मस्जिद की लिस्ट गले में टांगे फिर रहे हैं। ये क्या तरीका हुआ भाई? जब कानून 1991 में बन गया कि बाबरी मस्जिद चूँकि 1947 से पहले का केस है वो चलता रहेगा, उसके बाद 1947 के बाद कोई भी इबादत खाना उसी जगह उसी रूप में रहेगा जो 1947 15 अगस्त में था। फिर आप ज्ञानवापी में घुस गए। फिर वहाँ की जो है निचली अदालत के जज ने वहाँ पर जो है वो दे दी। वो कानून के कौन सी धाराओं के अंतर्गत दी हमें नहीं मालूम, लेकिन हम तो 1991 बने कानून की बात कर रहे हैं। हफ्ते में एक बार वहाँ पूजा होती थी, हो रही थी, किसी को दिक्कत नहीं थी। अब कहने का मतलब ये दर्शकों, जब इस तरह की हरकतें होंगी और नुपुर शर्मा जैसी एक जाहिल महिला आकर के टीवी पे इस तरह की बात करेगी कि जो हिंदुस्तान को शर्मसार करने के लिए काफ़ी है। पूरी दुनिया के अंदर भारत का नाम तो ये क्या करते, भारत को विश्व गुरु तो क्या बनाते, अब विश्व गुरु बनाने की तैयारी करनी शुरू कर दी है। अलकायदा गीदड़ भपकी हमें दे रहा है। और अब ये अरब बैठ करके हमारे प्रधानमंत्री जी को अगर कह रहा है, इशारे की वाले की बात कह रहा है, या किसी और के बारे में हम नहीं कह सकते, जिसके बारे में कह रहा है वो कि हटा दो इनको और हिंदुस्तान बहुत अच्छा है, तो हिंदुस्तान तो अच्छा है, इसकी बात को भी हम कंडेम करते हैं। लेकिन ये जो अंदर की गंदगी है इसको सफाई करने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी, हमारी और सरकारों की। या फिर नुपुर शर्मा के पक्ष में अब जो है ट्रेंड शुरू कर देंगे आप लोग। अब ये इस बात पर सड़क पर तो उतरे नहीं आज तक दर्शकों, ये अंधभक्त, कि भाई 45 साल से बेरोजगारी के हालात क्या हो गए हैं। और आपने कोरोना के टाइम में हज़ारों लाख लाशें जो हैं गंगा के अंदर तैरा दी हैं, वो उनके बारे में आपने क्या किया? WHO कहता है 47 लाख लोग मरे, आप लोग 6 लाख 4 लाख बताते हैं। ये क्या कॉन्ट्रडिक्शन है? ये क्या वजह है? सारी चीज़ें ने कबूल। नुपुर शर्मा को भारतीय जनता पार्टी से सिर्फ निष्कासित किया है तो इन्होंने ट्रेंड शुरू कर दिया उसके पक्ष में, जबकि सबको मिलकर कहना चाहिए था कि नहीं, किसी की भी धार्मिक आस्था पर कोई भी खिलवाड़ करने की इजाज़त किसी को नहीं है, चाहे वो मौलाना हो चाहे वो पंडित हो। लेकिन जहर का कारोबार करते करते ये सोच लिया था कि सरकारें आ गई हैं वजूद में, तो इसलिए इस अरबी जैसे जाहिल की हमें ये बातें सुनने को मिल रही हैं। आपको खबर कैसी लगी? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।